हाल खैरियत से। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो कूलम्स लॉ के ऊपर है और कूलम लॉ के अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज़ इन दो टॉपिक्स में से पॉसिबल हैं। तो इन टॉपिक्स में जो आम तौर पे जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो इन्हीं फार्मूलास के अंदर से आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले हम कूलम लॉ को देखते हैं। तो कूलम लॉ के यहाँ पर मैंने जो है तो 3-4 फार्मूले लिखे हैं। अब पहला फार्मूला है F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और उसके बाद उसी फार्मूले में K की जो वैल्यू है वो मैंने लिख ली है। वो K की जो वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई F sin नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर E नॉट है और इससे अगला फार्मूला जो है तो उसमें और बाकी सब कुछ उसी तरह है, E नॉट के साथ ER है। अब ये ER इस बात को साबित कर रहा है कि वो दो चार्जेस हैं उनके दरम्यान में जब आप कोई मटेरियल रख देंगे XYZ कोई भी मटेरियल रख देंगे तो फिर यहाँ पर ER की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, यहाँ पर इक्वल टू 1 होगी। जब स्पेस होगी तो वो इक्वल टू 1 होगी, तो उस वक्त जो है तो हम ER की वैल्यू 1 अगर पुट भी कर दें तो इस तरह। तो ये आमतौर पे वैक्यूम के लिए जब हमारे पास दो चार्जेस हों और उनके दरम्यान में वैक्यूम हो, यानी उनके दरम्यान में कुछ भी ना हो, तो फिर हम जो है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और जब हमारे उन दरम्यान में कोई मटेरियल रख दें, कोई चीज़ रख दें, तो फिर हमारे पास जो कूलम लॉ का फार्मूला होगा वो ये बन जाएगा। और अगर इस फार्मूले में हम देखें तो ये जो जगह है ये तो F वैक्यूम की वैल्यू की तरह है, तो इसलिए इस फार्मूले को यानी मीडियम के फार्मूले को हम F वैक्यूम डिवाइडेड बाय ER भी लिख सकते हैं। और ये ER की जो वैल्यू है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी। वैक्यूम के लिए जो इसकी ER की वैल्यू है वो 1 के बराबर है, और अदर देन वैक्यूम के लिए जो वैल्यू होगी वो ER की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो एक बात तो याद रख लें कि हम लोग अगर मटेरियल पुट करेंगे दो चार्जेस के दरमियान में, कोई भी मटेरियल पुट करेंगे तो उनके दरमियान में जो कूलम्बिक फोर्स होगी वो डिक्रीज होगी। तो ये आप लोग सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल आता है और कहते हैं कि आमतौर पे सवाल कैसे आ सकता है, सवाल ये आ सकता है कि अगर दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान में कोई मटीरियल पड़ा हुआ है और अगर हम वो मटीरियल हटा दें तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम मटीरियल पुट कर देंगे, अगर वो पहले वैक्यूम में पड़े हैं और अगर हम उसके दरमियान में जो है तो मटीरियल रख देंगे तो मटीरियल से उनकी फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है और उसकी मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की, और अगर कोई टेस्ट चार्ज इसके करीब आता है तो किसी भी पॉइंट पर उस पर जितनी फोर्स लगती है वो इस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। अब हम इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अच्छा एक दूसरी इंफॉर्मेटिव बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ये 3 यूनिट्स मैंने लिखे हैं जो मेरे सामने आए हैं, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर एंड जूल पर कूलम पर मीटर। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ईटा टेस्ट में इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी आते हैं। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि वोल्ट पर मीटर किस चीज़ का यूनिट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है। अब यह है कि आमतौर पे कूलम्बिक लॉ से और इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह के सवाल पॉसिबल हैं। तो एक सवाल तो ये पॉसिबल है कि अगर कोई आपसे कहे कि अगर डिस्टेंस को हम रिड्यूस करेंगे या इंक्रीज करेंगे। अगर फर्ज करें हमारे पास दो चार्ज हैं, वो किसी डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं R डिस्टेंस पे, अगर हम उनके दरमियान में आमतौर पर जो सवाल आता है वो ये आता है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दें यानी डिस्टेंस को 2R कर दें तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखें जब हम इस फार्मूले को देखते हैं कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की जगह 2R आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको जब हम देखेंगे तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर। अब अगर आप इस जगह पे देखें तो ये तो पुरानी फोर्स की वैल्यू है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय 4 यानी जो नई फोर्स है वो पहली फोर्स के मुकाबले में 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जब हम फोर्स के दरमियान में डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फिर जो हमारी वैल्यू होगी, फोर्स की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी। इसी तरह अगर इस डिस्टेंस को हम लोग डिक्रीज के बजाय
सॉरी इंक्रीज के बजाय, अगर मैंने पहले लफ्ज़ डिक्रीज बोला है तो वो हमने इंक्रीज किया था डिस्टेंस। अगर हम इसको डिक्रीज कर देते हैं, आर हाफ कर देते हैं, आर डिवाइडेड बाई 2, यानी पहले डिस्टेंस को मुकाबले में इसको हाफ कर देते हैं, तो फिर हमारे पास जो ये फार्मूला होगा उसमें F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे तो ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये डबल डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये तो फोर्स की वैल्यू है, तो ये हमारे पास जो नई फोर्स होगी वो पहली फोर्स के मुकाबले में 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम इसमें F की वैल्यू पुट करते हैं तो K Q, अगर इसको मैं Q डैश Q नॉट कह देता हूँ तो Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और Q नॉट, तो ये कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसमें भी अक्सर सवाल इस तरह का आ जाता है कि कोई आपसे पूछे कि अगर डिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी आ सकती है। एक दूसरी इन्फॉर्मेटिव बात मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉजिटिव चार्जेस के लिए है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ये कन्वेंशन है, साइंटिस्ट ने एक किस्म की लेट सपोज किए हुए है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोजिशन है। और जो नेगेटिव साइड है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनवर्ड होती है। तो आपके पास अगर इस तरह का सवाल जाता है कि पॉजिटिव चार्जेस की जो फील्ड हो वो किस तरफ होगी, तो वो आउटवर्ड होगी और नेगेटिव की इनवर्ड होगी। आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।